हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे और अपने हमारी वीडियोस को देखा होगा। हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको क्लास 12th के लिए कॉमर्स की जो बुक है उस पे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उसको पढ़ा रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को इन पार्टनरशिप अकाउंट के बेसिक्स और उसके न्यूमेरिकल बता चुका हूँ। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस दे चुका हूँ। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं और रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरह से काम किया जाता है। तो आज हम समझते हैं कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और उसमें किस किस तरह की मदों को लगाया जाता है। हम एक न्यूमेरिकल के साथ देखेंगे। हमारा देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स टेकिंग फ्रॉम द कैश बुक एज ए हेल्थ क्लब। एक हेल्थ क्लब है जिसमें जो है ना एक कैश बुक है। कैश बुक से उन्होंने सभी तरह के जितने भी हमारे कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुए उन सभी चीज़ों को दिखाया गया है। जो भी प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक रिसीव ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पर हम करेंगे इस तरीके से, एक यहाँ पर करेंगे, एक ये लाइन रहेगी और एक ये लाइन रहेगी। इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मेट बनाते हैं। मैं फॉर्मेट आपको पहले भी बता चुका हूँ, फॉर्मेट में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लाइन थोड़ी बड़ी कर रही है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि मैं नाप कर नहीं बना रहा हूँ। आप जब भी बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट्स की जो दो लाइनें होती हैं ये हमेशा इक्वल होती हैं। इसमें मैं इस पर बना रहा हूँ बिना नाप के, तो इस तरह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर डाल देते हैं हम यहाँ पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। जितने भी हमने रिसीव करे हैं वो यहाँ लिखेंगे। रिसीप्ट्स यहाँ पर अमाउंट उसका, यहाँ पर पेमेंट, यहाँ पे उसका अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर डालते हैं टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमारा यानी जो भी कैश इन हैंड या कैश एट बैंक बचा हुआ है उसको लिखते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन में दे रहा है सबसे पहले कैश इन हैंड, तो यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है 5,000 रुपये के हमारे कैश इन हैंड बाकी है, इतना पैसा उसके फर्म में बाकी है। उसके बाद क्या है कैश एट बैंक, तो यहाँ लिखते हैं कैश एट बैंक। इसमें 25,000 रुपये बाकी हैं। दोनों का टोटल मारेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। ये हमारा बाकी था पिछले साल का जो हमने लिख दिया। उसके बाद ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन से, यानी लोगों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया, उस क्लब का जो सब्सक्रिप्शन था वो सब्सक्रिप्शन लिया, तो उस सब्सक्रिप्शन से जो पैसा आया वो आया आपका 1,65,000 रुपये, 1,60,000। तो यहाँ लिख देता हूँ SUB, सब्सक्रिप्शन को मैं पूरा लिख रहा हूँ, SUB करके छोड़ दे रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन का आता है 1,65,000, यहाँ लिख देता हूँ 1,65,000। उसके बाद कह रहा है डोनेशन, मतलब किसी ने दान करा, तो डोनेशन से जो पैसा आया वो आया 35,000। देखिए मैंने क्या करा है, रिसिप्ट के कॉलम में जितना पैसा मुझे रिसीव्ड हुआ या जितना ऑलरेडी हमारे पास पहले का था वो हमने यहाँ पर डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, जितना हमारे पास था या जितना हमें रिसीव हुआ वो हमने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते पेमेंट की तरफ। तो पेमेंट में सबसे पहला इसमें दे रहा है इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, तो यहाँ पर डाल देते हैं इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। कितने का करा इन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेज, मतलब कितना पेमेंट करा इसके लिए, तो इन्होंने करा 80,000 यानी 80,000 रुपये का। तो 80,000 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद कह रहा है रेंट पेड, कितना रेंट दिया है। रेंट पेड
तो रेंट कितना दिया है, तो रेंट दिया है इन्होंने 20,000 का, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ देयर इज़ 20,000, 20,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस। तो हमारे जर्नल एक्सपेंसेस कितने के हैं, तो ये कह रहा है 21,500 के, कितने के हैं, 21,500 के हमारे जर्नल एक्सपेंसेस हैं। क्या है ये, जर्नल एक्सपेंसेस है 21,500। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे डाल देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस को मैं EXP लिख रहा हूँ। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के हैं इसमें, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं हमारे वो हैं 2500 के, कितने हैं, 2500 के। और सन्ड्री एक्सपेंसेस से ऊपर है हमारा एक और है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितने की है हमारी, वो है हमारी 2,000 रुपीज़ की। मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने पैसा पे किया। भाई हमने पोस्टेज और स्टेशनरी खरीदी तो दिया होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो बाकी खर्चे होते हैं जिसे हम लोग हिंदी विविध व्यय कहते हैं। जर्नल एक्सपेंसेस यानी सामान्य व्यय जो होते हैं, वो किराया चुकाया, इन्वेस्टमेंट में परचेज करा, इन सब चीज़ों पर जो हमने पैसा खर्चा करा वो हम पेमेंट कॉलम, मतलब सीधा सीधा आया, रिसीव कॉलम में जितना पैसा रिसीव हुआ, पेमेंट कॉलम में जितना पैसा हमने पेमेंट करा वो सीधा सीधा हम लोग डाल देंगे। देखिए आगे एक चीज़ और इसमें कह रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद हमारा है कुरियर एक्सपेंसेस। कुरियर एक्सपेंसेस कितने का है, तो कुरियर एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया हुआ है 1,000 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ तक सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों का टोटल निकाल कर देखना है कि किसका टोटल ज़्यादा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास पैसा रिसीव ज़्यादा हुआ है, पेमेंट हमने कम करा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितना हमारे पास रिसीव हुआ है, सपोज़ करो यहाँ पर हमें जो रिसीव पैसा हुआ है इन सब का टोटल मारेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, 30, 90, 95। ओके, तो हमारा आंसर इसमें लिखा 2,30,000, 2,30,000 हमारा ये आ गया इसका आंसर। ये 2,30,000 हम सेम यहाँ पर लिख देंगे पेमेंट्स वाले कॉलम में, 2,30,000 मैंने ये स्टम्प लिख दिया है। अब मैं ये क्या करना है, बचा हुआ पैसे में इसमें एक और कह रहा है कि कैश क्लोजिंग में जो कैश इन हैंड होगा वो 12,000 का है। क्लोजिंग में जो कैश इन हैंड है वो 12,000, मतलब यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचा लास्ट में आके, और कैश एट बैंक कितना बचा। तो कैश इन हैंड ऑलरेडी वो 12,000 कह रहा था, तो हमने 12,000 डाल दिया जितना हमारा कैश इन हैंड बच रहा था, क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा हुआ है। उसके बाद देखना हमें कैश एट बैंक कितना बचा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो टोटल है इस टोटल से हम इस सबको माइनस करेंगे। तो हम इस सबको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,03,000। कितना आएगा आंसर, 1,03,000। तो 1,03,000 में हम 12,000 जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 91,000। कितना आ जाएगा, 91,000। इस तरह से हमारा रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनकर तैयार होता है, और यही हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा था। उम्मीद करता हूँ हमारा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट करके हमसे उस सब सारी चीज़ें हमसे कंफर्म कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।